नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य समीक्षा चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जयशंकर प्रसाद की कामायनी में से लिए गए 15वें सर्ग, जिसका नाम है आनंद सर्ग। आनंद सर्ग की हम इस व्याख्यान में चर्चा करने जा रहे हैं, उसका भावार्थ करने जा रहे हैं। आनंद सर्ग की कथा क्या है? आनंद सर्ग को समझने से पहले आप मेरा पिछला व्याख्यान सुने, जिसमें मैंने कामायनी की संक्षिप्त कथा आपको बताई है। आप उस कहानी को सुनेंगे, तत्पश्चात ही आनंद सर्ग की व्याख्या आपको समझ में आ सकती है। तो मेरा पिछला व्याख्यान जरूर सुनिएगा। आनंद सर्ग में क्या है कि ईड़ा जो है शाश्वत नगर के यात्रियों और मनु और श्रद्धा के पुत्र मानव के साथ उस स्थान की यात्रा करने के लिए निकलती है जहाँ मनु और श्रद्धा साथ रह कर के तपस्या कर रहे हैं और इस संसार के लिए कल्याणकारी भाव उत्पन्न कर रहे हैं। तो आनंद सर्ग की चलिए व्याख्या करते हैं, इसका भावार्थ करते हैं। इसमें क्या है? चलता था धीरे धीरे यात्रियों का एक दल सरिता के रम्य पुलिन में गिरिपथ से ले निज संबल। दल मतलब समूह, सरिता मतलब नदी, रम्य मतलब रमणीक या सुंदर, पुलिन किनारा, गिरिपथ पर्वतीय रास्ता, निज मतलब अपना, संबल मतलब जरूरी या आवश्यक सामान या सामग्री। इसमें बताया गया है कि शाश्वत नगर के यात्रियों का वह समूह जो कैलाश पर्वत की यात्रा के लिए चल पड़ा था, वह सरिता के रम्य पुलिन में गिरिपथ से निज संबल। वे लोग क्या हैं? सरिता के यानी कि सरस्वती नदी के रमणीक किनारे पर से होते हुए पर्वतीय रास्ते से जा रहे थे। ले निज संबल, और उन्होंने क्या है अपना यात्रा का जरूरी सामान अपने साथ लिया हुआ था सोमलता से आवृत धवल धर्म का प्रतिनिधि। सोमलता सोम वृक्ष की लताएं, आवृत मतलब ढका हुआ, वृक्ष मतलब बैल, ध्वल सफेद, धर्म का प्रतिनिधि। घंटा बजता तालों में उसकी थी मंथर गतिविधि। मंथर मतलब बहुत धीमी गतिविधि, चलने का तरीका था। सोमलता से आवृत वृक्ष धवल धर्म का प्रतिनिधि कि उस समूह ने अपने साथ एक सफेद रंग का बैल लिया हुआ था, जो क्या था? सोम वृक्ष की लताओं से पूरी तरह से ढका हुआ था। और वो बैल क्या था? वो बैल जो था वो धर्म का प्रतिनिधि था। घंटा बजता तालों में, और उस बैल के गले में जो घंटा बंधा हुआ था, और जब वो मंथर गतिविधि, जब वो बहुत धीमे धीमे तरीके से चल रहा था, तो उसके गले में बंधा हुआ घंटा जो है वो विभिन्न प्रकार की तालों में, यानी कि विभिन्न प्रकार के सुर में या विभिन्न प्रकार की ध्वनियों में बज रहा था। वृष रज्जु वाम कर में था, दक्षिण त्रिशूल से शोभित। मानव था साथ उसी के, मुख पर था तेज अपरिमित। वृष रज्जु, वृष मतलब बैल, रज्जु मतलब रस्सी, वाम मतलब बायां, कर मतलब हाथ। कि वृष रज्जु कर में था कि मानव के एक हाथ में क्या था? बैल की रस्सी थी, दक्षिण त्रिशूल से शोभित, और दूसरे हाथ में उसने त्रिशूल धारण किया हुआ था। मानव था साथ उसी के, और मानव क्या है? उस बैल के साथ चल रहा था। मुख पर था तेज अपरिमित, और मानव के मुख के ऊपर, उसके चेहरे के ऊपर जो तेज था वो असीम था, अपरिमित था। ठीक है। उसके पश्चात वो क्या कहते हैं? केहरी किशोर से अभिनव। केहरी मतलब केसरी,
किशोर मतलब जवान, अभिनव नए नए, अवयव अंग प्रस्फुटित हुए थे, खिले हुए थे, यौवन गंभीर हुआ था जिसमें कुछ भाव नए थे। कहने का क्या भाव है कि गहरे किशोर से अभिनव, कि मानव क्या था, किशोर था, अभी अभी उसने किशोरावस्था में यानी कि यौवनावस्था में प्रवेश किया था। तो जिस प्रकार मानव के अंगों की तुलना किससे की गई है, शेर के बच्चे के अंगों की से मानव के शरीर के अंगों की तुलना की गई है कि जिस प्रकार मानव के जो शरीर के अंग प्रस्फुटित हुए थे या खिले हुए थे या दिखाई दे रहे थे, वो किसके समान दिखाई दे रहे थे, वो केहरी किशोर यानी कि शेर के बच्चे के समान दिखाई दे रहे थे। कहने का क्या अर्थ है कि मानव ने अभी नव यौवनावस्था में प्रवेश किया है, जिसके कारण उसके शरीर के अंगों का विकास हो रहा है, जिसके कारण वो किसके समान लग रहे हैं, शेर के बच्चे के समान लग रहे हैं, यानी कि कोमल तो हैं परंतु शक्तिशाली हैं। यौवन गंभीर हुआ था जिसमें कुछ भाव नए थे, वो पूरी गंभीरता से, उसके चेहरे पर जो भाव थे वो बहुत गंभीर थे और ऐसा लग रहा था कि कुछ नए भावों का जन्म उसके मन में हो रहा है। ईड़ा चल रही, ईड़ा भी वृक्ष के दूसरे पार्श्व में नीरव, जो ईड़ा थी वो भी क्या है, उस वृक्ष के दूसरे पार्श्व में बगल, नीरव मतलब शांत मन से, कि ईड़ा भी उस बैल के दूसरी तरफ बहुत ही शांत भाव से आगे बढ़ रही थी या चल रही थी। गैरिक वसना संध्या सी, और गैरिक मतलब गेरुए रंग के वस्त्र, संध्या सी संध्या के समान, जिसके चुप थे सब कलरव, कलरव मतलब शोर शराबा, कि संध्या किसके समान, संध्या ने गेरुए रंग के वस्त्र पहने हुए थे, जिसके कारण संध्या ने नहीं सॉरी ईड़ा ने गेरुए रंग के वस्त्र पहने हुए थे, जिसके कारण वो कैसी दिखाई दे रही थी, संध्या के समान दिखाई दे रही थी। क्योंकि संध्या के समय जब सूर्यास्त हो रहा होता है तो वहाँ का जो आकाश है वो गेरुए रंग का हो जाता है, नारंगी से रंग का हो जाता है। इसीलिए जो संध्या है जिसने गेरुए रंग के वस्त्र पहने हुए हैं, सॉरी ईड़ा जो है गेरुए रंग के वस्त्र पहने हुए, वो किसकी भांति लग रही है, वो संध्या की भांति लग रही है, जिसके चुप थे कलरव, मतलब वो संध्या की भांति तो लग रहे थे परंतु ये एक ऐसी संध्या थी जिसमें कोई शोर शराबा नहीं था। वैसे प्राकृतिक तौर पर यह साधारणतः क्या होता है कि जब सूर्यास्त होने वाला होता है, पंछी अपने घोंसलों में लौट कर के वापस आ रहे होते हैं, तो पूरा आसमान जो है वो चहकने लगता है, चिड़ी या पक्षी जो होते हैं वो पूरा शोर आसमान में करते हुए उड़ते हैं, परंतु ये जो संध्या थी इसमें किसी प्रकार की कोई चहल या किसी प्रकार का कोई शोर नहीं था। ठीक है, आगे वो क्या कह रहे हैं, उल्लास रहा युवकों का, शिशुगण का था मृदु कलकल, कि उल्लास रहा युवकों का, कि उस शाश्वत नगर के समूह में जो कौन थे, युवक थे, वो बहुत खुश हो रहे थे, बहुत उत्साहित हो रहे थे। शिशुगण का था मृदु कलकल, शिशुगण मतलब जो छोटे छोटे बच्चे थे उनका भी मीठा मीठा सा शोर आ रहा था, शोर उत्पन्न कर रहे थे। महिला मंगल गानों से मुखरित था वह यात्री दल, और जो उसमें महिलाएं थी वो मंगल गान गाती हुई आगे बढ़ रही थी। तो कहीं उल्लास युवकों का है, कहीं छोटे बच्चे शोर कर रहे हैं, कहीं महिलाएं गीत गा रही हैं। तो इन सब बातों से वह जो यात्रियों का समूह था वो विभिन्न प्रकार से ध्वनित हो रहा था। चमरों पर बोझ लदे थे, वे चलते थे मिल अविरल। चमर क्या है, जंगली गाय, कि जो जंगली गाय थी उन पर जरूरी सामान लादा हुआ था, वे चलते थे मिल अविरल, अविरल मतलब लगातार निरंतर, कि जो जंगली हिरण थे
उनके ऊपर सारस्वत नगर के वासियों ने अपना ज़रूरी यात्रा का सामान लादा हुआ था या डाला हुआ था, और वे सभी चांवरी गायें या जंगली हिरण जो है वो निरंतर मिलकर के साथ साथ आगे बढ़ रहे थे। कुछ शिशु भी बैठ उन्हीं पर अपने ही बने कुतूहल। और सारस्वत नगर के यात्रियों के साथ जो बच्चे थे, वो कुछ बच्चे उन चांवरी गायों के ऊपर या फिर कह लीजिए जंगली हिरणों के ऊपर बैठ गए और अपने आप में ही जिज्ञासा का विषय बने हुए थे, अपने आप में ही हैरान हो रहे थे। माताएं पकड़े उनको बातें थी करती जाती, हम कहाँ चल रहे यह सब उनको विधिवत समझाती। उन बच्चों की जो माताएं हैं, उन्होंने अपने बच्चों को गिरने के डर से पकड़ा हुआ था और उनके साथ बातें करती हुई आगे बढ़ती जा रही थी और उन्हें बता रही थी कि हम कहाँ चल रहे। यह सब बात उन्हें बहुत अच्छी तरह से समझाती हुई आगे बढ़ रही थी। एक कह रहा था, तू तो कब से ही सुना रही है। यहाँ देखिए, कवि ने बाल मनोविज्ञान का प्रयोग किया है कि एक रहा था कि उन बच्चों में से एक बच्चा अपनी माँ से कह रहा था कि कब से ही सुना रही है, अब आप पहुँची, लो देखो आगे वह भूमि यही है। अपनी माँ से कहता है कि आप तो कब से ये बात मुझे कह रही हैं कि वो देखो सामने जो भूमि है ना, जब हम उस पर पहुँच जाएंगे तो हम उस स्थान पर पहुँच जाएंगे जहाँ के लिए हम चल रहे हैं। परंतु फिर वो कहता है, पर बढ़ती ही चलती है, रुकने का नाम नहीं है। कि मुझे तो कह देती है आगे वह जो जगह दिखाई दे रही है, जो भूमि दिखाई दे रही है, हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर पहुँच करके हम रुक जाएंगे, परंतु बढ़ती ही चलती है, परंतु वह भूमि भी आ जाती है, फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ जाती है, रुकने का नाम नहीं है। आप तो कहीं पर भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। वह तीर्थ कहाँ है, कह तो जिसके हित दौड़ रही है। वो कहता है, अपनी माँ से पूछता है कि हे माँ, वो तीर्थ स्थल कहाँ है, बता तो सही, जिसके लिए हम इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या कहती है उसकी माँ, वह अगला समतल जिस पर है देवदारू का कानन, घन अपनी प्याली भरते ले जिसके दल से हिमकन। उसकी माँ अपने बच्चे को समझाती हुई कहती है, वह अगला समतल कि वह देखो जो सामने तुम्हें तो वह बच्चा जब अपनी माँ से बार बार प्रश्न कर रहा है कि हम उस स्थान पर कहाँ कब पहुँचेंगे जिस स्थान के लिए हम दौड़े चले जा रहे हैं, तो उसकी माँ उसे उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहती है कि वह अगला समतल कि आगे जो वो मैदानी भाग दिखाई दे रहा है और जिस पर देवदारू वृक्षों का जंगल है, हमें उस स्थान पर पहुँचना है। घन अपनी प्याली भरते ले जिसके दल से हिमकण, और वहाँ जो देवदारू वृक्षों का जंगल है, उस जंगल दल जिसके दल से हिमकण मतलब ओस की बूंदे, कि जहाँ जहाँ वो क्या है, देवदारू वृक्षों का जो जंगल है और उनके पत्तों के ऊपर जो बर्फ की बूंदे या ओस की बूंदे जमी हुई है, जिन बूंदों से जो बादल हैं वो अपनी बादल रूपी प्याली भरते हैं और लोगों की प्यास को बुझाते हैं, हमें उसी स्थान पर पहुंचना है। फिर वो कहती है, हाँ इसी ढलावे को जब बस सहज उतर जावें हम, कि ये जो ढलानदार जगह है, इस जगह पर से जब हम बहुत सहजता से सावधानी से नीचे उतर जाएंगे, फिर सम्मुख तीर्थ मिलेगा, वह अति उज्जवल पावनतम। तो फिर सामने हमें एक तीर्थ स्थान दिखाई देगा जो क्या होगा, बहुत ही उज्जवल होगा, स्वच्छ होगा और पावनतम, दुनिया की सबसे अधिक पवित्र जगह होगी, पवित्र स्थान होगा। वह ईड़ा समीप पहुंचकर बोला उसको रुकने को, बालक था मचल गया कुछ और कथा सुनने को।
वह बच्चा जो है वो अपनी माँ की बातों से संतुष्ट नहीं होता है और कहाँ पहुँच जाता है, ईड़ा के समीप, ईड़ा के पास पहुँच जाता है और उसे रुकने के लिए कहता है। बालक था, मचल गया था कुछ और कथा सुनने को, क्योंकि बच्चा था और अपनी माँ की बातों से जब उसके मन को संतुष्टि नहीं मिली तो वह उस स्थान के विषय में कुछ और कथा सुनने के लिए चंचल हो रहा था। वह अपलक लोचन अपने पदाग्र विलोकन करती पथ प्रदर्शिका थी चलती, धीरे धीरे डग भरती। वह अपलक, अपलक मतलब बिना पलक झपकाए, अपनी आँखों से पदाग्र पैरों के अगला भाग, पैरों का अगला भाग विलोकन करती देखती हुई, पथ प्रदर्शिका थी सी रास्ता दिखाने वाली के समान धीरे धीरे डग भरती, कदम भरती हुई। कि जो ईड़ा है वो क्या है, अपलक लोचन, की बिना पलक झपकाए किसी भाव में मग्न होकर और अपने पैरों के अगले भाग का विलोकन करती हुई, उसे देखती हुई, एक रास्ता दिखाने वाली की सी भांति बहुत धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई आगे बढ़ रही थी।